हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहां पे जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जैन धर्म। तो आज यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में, और इससे पहले हम लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर जो आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पे आपके लिए क्रिएट कर रखी है, टीम ने वहाँ पे आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है एंसेंट हिस्ट्री के नाम से। तो वहाँ पर जाकर के जो भी अभी तक मैंने लेक्चर्स जो भी आपके लिए हैं या जो भी मैंने वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं तो आप वो वहाँ जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा नाम है आदित्य कुमार मिश्रा और मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ एंसेंट हिस्ट्री। और हाँ, एक बात और है, अगर जो आप अभी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अगर आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर जो आपको ये वीडियोज़ मेरे अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको रीच करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाओ। और एक जो मेन टॉपिक है वो ये है कि प्लीज़ यार, सबसे पहले आप इस लेक्चर को सुनने से पहले आप अपने कानों में हेडफोन लगा लो, ताकि आपको जो भी वॉइस आ रही है वो एकदम क्लियर आए, जो आप समझ रहे हो वो आपको एकदम सही तरीके से समझ में आए। और प्लस आप एक अपनी नोटबुक लेके बैठ जाओ, जो भी मैं यहाँ पे आपको बातें बताने वाला हूँ, जो भी आप यहाँ पे लिखा हुआ देखोगे, जो भी आपको पॉइंट्स, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो भी लिख लो, और जो चीज़ आपको समझ में आ गई वो भी आप लिख लो, ताकि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई वो इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइज करके देखो, तब आपको वो चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस वीडियो को स्टार्ट करो। तो आज यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले ये बात कर लें कि अगर जो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो प्लस जो कोर्स होता है इन लोगों का, तो आप वहाँ पे हम लोगों का कोड यूज़ कर सकते हो स्टडी आईएएस। तो स्टडी आईएएस अगर जो आप वहाँ पे कोड यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है प्लस में। तो अगर जो बाई चांस आप कोर्स ले रहे हो, बाई चांस के आप लो, बिकॉज अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, आईआईटी, 10th 12th जितने भी आप क्लास की अगर जो बात करें तो आप वहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, स्टडी आईएएस। ठीक है, और फिर अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप जो हमारे टेलीग्राम पेज से ज्वाइन हो सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को लाइक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और अगर जो आपको तब भी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है हमें मेल कर सकते हो studiis.aman@gmail.com पे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो आज का चैप्टर जो है हमारा वो है जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग महावीर जैन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो महावीर जैन, इनका जो नाम था वह था वर्धमान महावीर। ठीक है, जो जैन जी का जो महावीर जैन हुए उनका जो नाम था, पूरा नाम वह था वर्धमान महावीर, और इनका जन्म जो हुआ वह हुआ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और उनके बाद जो है वैशाली में। ठीक है, तो 540 ईसा पूर्व जो है वैशाली में हुआ था। और अगर जो बात करें मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। तो जो इनकी मृत्यु हुई वो बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। और अगर जो शादी की बात करें तो इनकी शादी जो है यशोदा से हुई थी। और बच्चों की बात करें तो इनका एक ही बच्चा था, प्रियदर्शनी, और पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ये बौद्ध वाले नहीं हैं, यह दूसरे सिद्धार्थ हैं। माता के नाम अगर जो बात करें तो इनका नाम था त्रिशला। ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ का भी जो है बचपन का नाम, गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, जो सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध वाले नहीं हैं, यह कोई दूसरे सिद्धार्थ हैं। फिर अगर तुम बात करें तो आपको ये, आई थिंक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो अगर जो बात करें तो नाम इनका जो था वो वर्धमान महावीर, जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। शादी की बात करें तो यशोदा से इनकी शादी हुई थी। बच्चों की बात करें तो एक ही था, प्रियदर्शनी। पिता का नाम अगर जो बात करें तो सिद्धार्थ था, और माता का नाम की अगर जो बात करें तो त्रिशला था। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो आप यहाँ पे जो है इस चीज़ को नोट कर लो, एक जगह नाम लिख लो, जन्म लिख लो, मृत्यु लिख लो, शादी लिख लो, बच्चे लिख लो, पिता का नाम लिख लो और माता का नाम लिख लो। ठीक है, उसके नीचे आप अगर जो कोशिश करो आप ऐसा एक चार्ट ही क्रिएट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप जल्दी से इन सारी चीज़ों को याद कर सकोगे। फिर अगर बात करें महावीर जी के बारे में तो इनके पिता राजा सिद्धार्थ जो है ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जैसा कि मैंने बौद्ध वाले में आपको बताया था कि जो बौद्ध जी हुए वह साक्यगढ़ के थे, और ये जो थे ये लिच्छवी जो है उनके गढ़ के थे। जो यानी कि जो सिद्धार्थ थे वह ज्ञातक कुल के सरदार थे, और जो इनकी माता त्रिशला थी वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी।
ठीक है। जो वहाँ पे लिच्छवी राजा एक चेटक हुए हैं, उनकी बहन जो थी वो त्रिशला थी, और त्रिशला की शादी हुई जाके थी सिद्धार्थ से। जो सिद्धार्थ थे वो घातक कुल के सरदार थे, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें तो महावीर का जो साधना काल 12 साल 6 महीने और 15 दिन का रहा। मतलब कि जो महावीर जैन जी थे उनका जो पूरा साधना काल रहा वह 12 साल 6 महीने और 15 दिन का रहा, ठीक है। और अगर जो बात करें तो इस अवधि में भगवान जी ने तप, संयम और साम्य भाव की विलक्षण साधना की। मतलब कि जो उनका एक लक्ष्य था, वह लक्ष्य उनका यही था कि वह तप, संयम और साम्य भाव की विलक्षण साधना करें, ठीक है। और इसी समय महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, निर्गंध यानी कि बंधनहीन और कहलाए, ठीक है। यानी कि जो अब जैन का मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर में जैन का मतलब क्या होता है। जो जैन धर्म की उत्पत्ति हुई वो जैन ही इसका नाम क्यों रखा गया, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म का मतलब कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो बौद्ध हो जाता है, और यहाँ पे जो जैन का मतलब है वह क्या है, तो ठीक है। तो जिन का मतलब विजेता हो गया, अरहत का मतलब पूज्य हो गया, निर्गंध का मतलब बंधनहीन हो गया, और यह जो तीनों चीजें थी यह हमारे महावीर जी में थी, ठीक है। और अगर जो बात करें तो महावीर जी ने जो है अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। जो इन्होंने अपने उपदेश दिए वह जो है प्राकृत भाषा में दिए थे, और जिसको हम लोग बोलते थे अर्धमागधी, ठीक है। और अगर जो बात करें महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। जो यहाँ पे जो इनके पहले अनुयायी बने थे वह बने थे जामिल, ठीक है। और बौद्ध धर्म में कौन कौन से बने थे ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। जो उनके पहले अनुयायी थे वह कौन कौन बने थे। तो महावीर जी ने क्या किया कि अपने दामाद को यानी कि जो उनकी लड़की थी प्रियदर्शनी, उसकी शादी उन्होंने जामिल से की और जामिल को ही अपना अनुयायी बना लिया। और अगर जो बात करें तो जो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो बौद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे वह तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बट जो महावीर जी थे वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। यह चीज यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, जो महावीर जी थे वह जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वह जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, ठीक है। फिर अगर जो हम बात करें जैन धर्म के बारे में, आखिर जैन धर्म है क्या, तो जैन धर्म का जो संस्थापक था वह था ऋषभदेव। जो जैन धर्म के जो संस्थापक हुए उनका नाम था ऋषभदेव जी, ठीक है। और अगर जो बात करें जैन शब्द का अर्थ, अब बात हम लोग करते हैं कि आखिर में जैन शब्द का अर्थ क्या है, जैन शब्द आखिर में किससे उत्पत्ति हुई। तो अगर जो बात करें तो जैन शब्द जो है वो जिन से बना हुआ है, और जिन का मतलब होता है, जी का मतलब एक धातु से जिसका अर्थ है जीतना, ठीक है। और जी का मतलब होता है जीतना, और जिन अर्थात जीतने वाला, जीतने वाला। यहां पे आप किसी चीज पे भी जीतने वाला बता सकते हो, अपने उसने क्रोध पे विजय पाली हो, जीत गया हो क्रोध से, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जिसने डेवलप कर लिया, इन सारी चीजों को जिसने जीत लिया वह कहलाया जैन, और जैन का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह हुआ जीतने वाला, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे हम लोग कहते हैं जितेंद्रिय। जो स्वयं को जीत लेता है उसको हम लोग बोलते हैं जितेंद्रिय। यानी कि जितेंद्रिय का अर्थ होता जाके है जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय पाली हो, उसको हम लोग बोलते हैं जितेंद्रिय। अब अगर जो बात करें, जो ऋषभदेव जी थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो जैन धर्म के संस्थापक हुए ऋषभदेव जी, और ऋषभदेव जी जब पहले संस्थापक हुए तो वो पहले जो है तीर्थंकर भी बनेंगे आके। और जब तीर्थंकर, अगर जो बात करें ऋषभदेव जी के बारे में, तो ऋषभदेव जी को आप जानते होंगे, तो एक भारत राजा हुए हैं, वह जो है चक्रवर्ती सम्राट थे और वह भरत के पिता थे, ठीक है। भारत यानी कि ऋषभदेव जी जो हैं वो भरत के पिता थे, ठीक है। एक जो चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं भरत, उनके जो पिता थे वह हुए ऋषभदेव जी, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिए। अब अगर जो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी। जैन शब्द का आर्थिक मतलब कि शाब्दिक अर्थ क्या है? जीतने वाला। और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने मतलब कि अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया उसको हम लोग कहते हैं जितेंद्रिय, ठीक है। और अगर जो बात करें तो ऋषभदेव जी जो है वो भरत के पिता थे, जो चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए हैं उनके जो पिता थे। और अगर जो बात करें जिन्होंने अपने मन को जीत लिया,
अपनी वाणी को जीत लिया, अपनी काया को जीत लिया, विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ पूर्व ज्ञान प्राप्त किया, उन आत्म पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। अब बात करें तो जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, जिन्होंने अपनी वाणी को जीत लिया और जिन्होंने अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस सर्वज्ञ और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति को हम लोग जिनेश्वर कहते हैं, जिनेश्वर या जिन। और जैन धर्म का अर्थ है जिन भगवान का धर्म। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं? आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। और अगर जो नहीं क्लियर हुई है तो आप इसको रिकॉर्ड कर लो, आप इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हुआ। ठीक है, हमारा बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान महायान। लेकिन यहाँ पे जैन धर्म हमारा दो भागों में विभाजित हुआ। वह कौन सा? श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर। ठीक है, ये मैंने क्यों 3-4 बार नाम लिया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्त। दो भागों में श्वेतांबर दिगंबर। जो सफेद कपड़े पहनते हैं उनको कहते हैं, या आप ऐसे समझो, आप इस चीज को दिमाग नहीं लगा सकते हो। श्वेतांबर का मतलब, श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर। दिगंबर यानी कि जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो कोई कपड़े ही नहीं पहनते। ठीक है, आप इन सारी चीजों को समझो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मुंह पे एक मास्क टाइप में बांधे रहते हैं सफेद, और पूरे सफेद कपड़े पहने होते हैं। ठीक है, तो वो पूरे सफेद कपड़े पहने होते हैं, तो उनको जो है हम लोग बोलते हैं श्वेतांबर। ठीक है, अब अगर जो बात करें तो तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह और जन्म स्थान। ठीक है, तो यह जो है तीर्थंकर के नाम है, यह उनके चिन्ह है और यह उनके जन्म स्थान है। अगर जो हम बात करें तो जो श्री ऋषभनाथ जी थे, जो श्री ऋषभनाथ जी अर्थात जैन धर्म के संस्थापक, पहले तीर्थंकर, उनका जो चिन्ह था वह था बैल। और वह कहाँ पैदा हुए? उनका जन्म स्थान कहाँ था? अयोध्या। फिर इसके बाद हुए अजितनाथ जी, जिनका हाथी, और वह भी अयोध्या में। इनका बैल था, इनका हाथी हुआ। श्री संभवनाथ जी घोड़ा, और इनका जो जन्म हुआ वह हुआ स्वाति में। इसके बाद हुए श्री अभिनंदन जी, यानी कि बंदर इनका जो है वो चिन्ह था, और इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ। श्री सुमितनाथ जी, इनका जो था चिन्ह वह पक्षी था, और यह इनका भी जन्म हुआ जाके अयोध्या में। यानी कि जो 4 हुए ये अयोध्या में हो गया जाके। फिर उसके बाद जो है श्री सुपार्श्वनाथ जी हुए, इनका स्वास्तिक था और वाराणसी में हुआ। श्री पद्म प्रभु जी, इनका कमल था और कौशाम्बी में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले पार्श्वनाथ जी का जो है, सॉरी, ऋषभनाथ जी जो है वो बैल का जो उनका चिन्ह था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। उसके बाद श्री चंद्र प्रभु जी, जिनका चंद्रमा था, और इनका जन्म भी चंद्रपुरी में हुआ। चा चंद्रपुरी, चंद्रमा, चंद्रपुरी, चंद्र प्रभु, चंद्रमा, चंद्रपुरी। श्री सुविधानाथ जी मगरमच्छ और काकंदीपुर में इनका जन्म हुआ। इनका जो चिन्ह था वह था मगरमच्छ, और इनका जो जन्म हुआ वह हुआ जाके काकंदीपुर में। फिर अगर जो बात करें तो श्री शीतलनाथ जी कल्पवृक्ष, और इनका जो जन्म हुआ जाके वो भद्रपुर में हुआ जाके। श्री श्रेयांसनाथ जी, इनका गेंडा था और सिंहपुर में हुआ जाके। श्री वासपूजी जी, इनका भैंसा था और चंपापुर में हुआ जाके। तो यह हम लोगों ने कितने यहाँ पे डिस्कस कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब और 12 लोगों के नाम हम लोग जानते हैं। देखो, श्री विमलनाथ जी हुए इसके बाद, और सूकर, इनका जो है सूकर चिन्ह था और कंपिला में इनका जन्म हुआ। श्री अनंतनाथ जी से ही इनका था और अयोध्या में इनका जन्म हुआ। श्री धर्मनाथ जी, इनका वज्र था और रतनपुर में जन्म हुआ। श्री शांतिनाथ जी, इनका हिरण था और हस्तिनापुर में जन्म हुआ। जो शांतिनाथ जी थे, इनका हिरण था, हस्तिनापुर में इनका जन्म हुआ। श्री कुथुनाथ जी, इनका बकरा था और हस्तिनापुर में इनका जन्म हुआ। श्री अरनाथ जी, इनका मछली था और हस्तिनापुर में जन्म हुआ। श्री मल्लिनाथ जी, इनका कलश था और मिथिलापुरी में इनका जन्म हुआ। श्री मुनीश्वरत्व जी, इनका कछुआ था, राजगृह में इनका जन्म हुआ। श्री नमीनाथ जी नीलकमल, इनका मिथिलापुरी में जन्म हुआ। श्री नेमिनाथ जी शंख, इनका सोरीपुर में जन्म हुआ। श्री पार्श्वनाथ जी सर्प, इनका वाराणसी में जन्म हुआ। श्री महावीर स्वामी जी, इनका सिंह और छत्री कुंड में इनका जन्म हुआ।
यहाँ तक आप समझ गए। श्री महावीर जो स्वामी जी थे, इनका जो चिन्ह था वह सिंह था और इनका जो जन्म हुआ वह सिंह कुंड में, सॉरी छित्री कुंड में हुआ जाके। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया श्री ऋषभ देव जी से, हम लोगों ने महावीर स्वामी जी तक सारे यहाँ पे तीर्थंकर हुए उनको डिस्कस कर लिया। अब आपको तीर्थंकरों के नाम नहीं याद रखने हैं क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछता है कि जो नेमिनाथ जी हुए वह कौन से तीर्थंकर थे, तो कौन से थे? 22वें। श्री पार्श्वनाथ जी यह जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें। श्री महावीर स्वामी जी कौन से नंबर के थे? 24वें। ठीक है। फिर अगर जो बात करें तो जैन धर्म जो है वो अपने त्रिरत्न की बात करता है। जैन धर्म जो है वो त्रिरत्न की बात करता है, जिसका है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, यह जो है मोक्ष मार्ग में अगर जो आप इन सारी चीज़ों को अपनाते हो तो यह आपको मोक्ष के मार्ग हैं, यह आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जितने भी धर्म हैं वह हमारे यही कहते हैं कि भाई मोक्ष की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। चलो ठीक है, आपने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो इन्होंने भी एक अपना देखो सांसारिक सुखों से निवृत्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे बौद्ध जी ने। फिर उसके बाद उन्होंने जो 10 तथ्य थे वो उन्होंने बताए, क्या? मोक्ष प्राप्ति के लिए। यहाँ इन्होंने सिर्फ त्रिरत्न बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यानी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। अब बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो जो जैन धर्म का सिद्धांत है बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में हम अगर जो डिस्कस करें तो अहिंसा, सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह जो है जैन धर्म के सिद्धांत है। इसके बारे में अभी हम लोग विस्तृत डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप समझो त्रिरत्न अलग है, ठीक है, और जो इनके सिद्धांत हैं वह अलग है। कभी कभी होता क्या है कि त्रिरत्न हम लोग नहीं जान पाते हैं और जो सिद्धांत होते हैं उन्हीं को हम लोग त्रिरत्न समझ लेते हैं। तो ऐसी आप गलती मत करिएगा। जो त्रिरत्न है वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, बट जो सिद्धांत हैं वह है अहिंसा, सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो अहिंसा, सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं। अब अगर जो बात करें अहिंसा के बारे में, तो अहिंसा से इनका क्या तात्पर्य है? भाई गांधी जी ने भी अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो यहाँ पे जो इनका अहिंसा का मतलब है, जो गांधी जी का था वह थोड़ा डिफरेंट था, बट यहाँ पे इनका थोड़ा डिफरेंट है। अहिंसा की परिभाषा तो एक ही है, बट जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। इस अहिंसा में समस्त जीवन का सार समाया है। इसे हम अपनी सामान्य दिनचर्या में 3 आवश्यक नीतियों, कायिक अहिंसा, कष्ट ना देना, मानसिक अहिंसा, अनिष्ट नहीं सोचना, बौद्धिक अहिंसा, घृणा ना करना का पालन कर समन्वित कर सकते हैं। अब इन्होंने जो चीज बताई कि अहिंसा, अहिंसा का मतलब आप समझो कि आप पहली बात तो किसी को कष्ट मत दो, दूसरी बात आप किसी से भी घृणा मत करो, तीसरी बात आप किसी का अनिष्ट मत सोचो। ठीक है, अब इन सारी चीजों को समझो। यहां पे इन्होंने बताया कि अहिंसा को आप कैसे अपना सकते हो। आप अहिंसा को अगर जो अपनाना चाहते हो, आप ऐसा सच में मानते हो कि हम अहिंसा को अपनाना चाह रहे हैं, तो आप इसको अपनी दिनचर्या में ढालो। और यहाँ पे 3 आवश्यक नीति अगर जो आप अपना लेते हो तो यानी कि आप अहिंसा का प्रतिपालन कर रहे हो, आप अहिंसा को पालन कर रहे हो। पहली इन्होंने जो आवश्यक नीति बताई वह बताया कि कष्ट मत दो, दूसरा बताया अनिष्ट मत सोचो, किसी का भी अनिष्ट मत सोचो, किसी को भी कष्ट मत दो और किसी के प्रति घृणा मत करो। यानी कि आप जो है
किसी के प्रति घृणा करो ही मत। आप इन तीनों तथ्यों को अगर जो समावित कर लेते हो अपने रोज दिनचर्या में, तो आप जो है अहिंसा का पालन कर रहे हो। फिर इसके बाद सत्य की बात करें, इनका सत्य का तात्पर्य क्या था? वही सत्य का तात्पर्य जो सत्य का तात्पर्य हमेशा से रहा है। उचित व अनुचित में उचित का चुनाव करना, शाश्वत व क्षणभंगुर से शाश्वत का चुनाव करना। मतलब कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसमें से जो उचित का प्रयोग करे, जो उचित को समझे, वही सत्य है। शाश्वत और क्षणभंगुर में जो शाश्वत को निकाल कर पहचाने, वही सत्य है। तो इन्होंने जो सत्य की डिफिनेशन दी, क्या आप हमेशा सत्य तो बोलो, बट क्या उचित है क्या अनुचित है, इन सारे तथ्यों को तो आप फॉलो करो। आप इन सारे चीज़ों को डिटरमाइन करके आप अपनी जो जीवन शैली है उससे तो निकालो कि आपको पता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ब्रह्मचर्य की अगर बात करें, तो जब मनुष्य उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करता है एवं अनित्य शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणामता वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यानी कि जब आप सत्य की पहचान कर लोगे, जब आप सत्य को समझने लगोगे, जब आप सत्य को फॉलो करने लगोगे, जब आप सत्य की ओर ही जाने लगोगे, तब आप जो है ब्रह्मचर्य की ओर भी जाने लगोगे। आप ब्रह्मचर्य में खुद ही समा जाओगे, आप ब्रह्मचर्य खुद ही हो जाओगे, आप ब्रह्मचारी खुद ही हो जाओगे। तो जो इन्होंने यहाँ पे अपने पॉइंट डिस्कस किए, ब्रह्मचर्य जब मनुष्य उचित और अनुचित में से उचित का चुनाव करता है एवं अनित्य शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता का केंद्र बिंदु पर लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अब बात करें औचौर्य की, तो चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर के औचौर्य महाव्रत को हम संसारी जीव अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा पूर्णता समझ नहीं पाते। जो महावीर जी थे, उन्होंने चेतना को पार करके उन्नति के शिखर पर बैठ करके एक औचौर्य महाव्रत को हम संसारी जीव को सौंपा। बट हम जो सांसारी जीव हैं वह इसको सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते। उसके लिए हम लोगों को विवेक बुद्धि चाहिए, उसके लिए हम लोगों को दैव्य बुद्धि चाहिए, उसके लिए हम लोगों को दिव्य बुद्धि चाहिए। ठीक है, यानी कि दूसरों की वस्तुओं को ना चुराना ही इसका अभिप्राय मानते रहे हैं, परंतु भगवान अपनी पूर्ण जागृत केवल ज्ञान में अवस्था से इतना उथला संदेश नहीं दे सकते। इस महाव्रत का एक दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम है। यानी कि लोग औचौर्य का मतलब क्या समझते हैं कि आप किसी भी दूसरों की वस्तु को मत चुराओ। जो सांसारिक लोग हैं, उन्होंने जिस चीज को समझा कि आप दूसरों की वस्तुओं को मत चुराओ, यही इसका अभिप्राय है, और वह हमेशा इसी चीज को मानते रहे। बट जो ज्ञानी लोग हैं वो यह कहते हैं कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भगवान हैं, जो महावीर जी हैं, वह इस चीज को बोल ही नहीं सकते हैं, वह इस चीज को बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में अवस्था से इतना उथला हुआ संदेश कोई थोड़ी ना दे सकता है। इसलिए इस महाव्रत का कोई दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम है। अब बात करते हैं अपरिग्रह की। अगर जो हम डिस्कस करें अपरिग्रह के बारे में, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि जो स्वस्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है और शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसकी बाह्य दिनचर्या संयमित दिखती है, जीवन की हर अवस्था में अपरिग्रह का भाव दृष्टिगोचर होता है तथा भगवान महावीर के पद पर उस भावार्थ का अनुगमन करता है। यानी कि अपरिग्रह का आप ऐसे समझो शाब्दिक अर्थ कि जो अपने लिए ना जिए, वो भगवान के प्रति ही समर्पित हो जाए, इसी का मतलब है अपरिग्रह। जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, जो अपने शरीर मन बुद्धि को ही ना समझे ना जाने, उसको मानते हुए जीवन व्यतीत करे, उसी को बाह्य दिनचर्या संयमित दिखती है और भगवान का ही पालन करे, महावीर के पथ पर चले, उस भाव आत्मा को हम कहते हैं अपरिग्रह। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को समझ गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इन्होंने
7 तत्व बताए। जो जैन धर्म है यहाँ पे इन्होंने अपने 7 तत्व बताए। पहला बताया जीव, दूसरा बताया अजीव, तीसरा बताया आश्रव, चौथा बताया बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव यानी कि जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। अजीव यानी कि जड़ या अचेतन की द्रव्य को अजीव पुद्गल कहा जाता है। ठीक है, जड़ या अचेतन मन को हम लोग कहते हैं अजीव यानी कि पुद्गल। और आश्रव यानी कि पुद्गल कर्मों का आश्रव ना करना ही आश्रव है। बंध का मतलब होता है आत्मा से कर्म ना बांधना, मतलब कि आप आत्मा जो है आपकी, उससे आप कर्म को मत बांधो। ठीक है। संवर को कहते हैं कर्म बंध को रोकना, यानी कि जो आपको कर्म बंध ये हैं, आपको बांधने के लिए जो प्रयास करते हैं, आप इनको रोक लो, तो इसको कहते हैं हम लोग संवर। निर्जरा की बात करें तो कर्मों को क्षय ना करना ही निर्जरा है। मोक्ष की बात करें तो जीवन में मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। आगे देखो बात, जो सभी धर्म कहते हैं वही हमारा जैन धर्म भी कहता है कि आप एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष की अगर जो बात करें तो जितने भी लोग, जितने भी धर्म हुए हैं, जितने भी सारी चीजें हुई हैं, तो वहां पे इन्होंने हम लोगों के साथ एक ही चीज डिस्कस की है कि जो जैन धर्म में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो आत्मा है उसी को यहाँ पे जीव बताया गया है। और अगर जो अजीव की बात करें तो जिसका ना जड़ से मतलब है ना चेतन से मतलब है, उसी को हम लोग अजीव कहते हैं। ठीक है। मोक्ष की बात यहाँ पे की तो जीवन में मरण के चक्र से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। ठीक है। फिर अगर जो बात करें तो जो जैन ग्रंथ हैं उनके अनुसार जीव और अजीव यह दो मुख्य पदार्थ हैं। जो जीव और अजीव, जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह दो मुख्य पदार्थ हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पूर्ण, पाप अजीव द्रव्य के भेद हैं। यह अजीव के जो भेद हैं यह है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप और पुण्य। बट जो जीव और अजीव हैं यह तो दो मुख्य पदार्थ ही हैं, और जो इन पदार्थों के द्रव्य के भेद हैं वह जो हैं आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, यह जो है द्रव्य के भेद है। अब बात हम करते हैं एक इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो दर्शन शास्त्र जिन लोगों ने ले रखा होगा या जिनका फिलॉसफी सब्जेक्ट होगा या जो फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते होंगे तो वह अनेकांतवाद को अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि मैं भी फिलॉसफी से ही जुड़ा हुआ हूँ, मेरा भी बीए में सब्जेक्ट फिलॉसफी ही है। तो अनेकांतवाद को आप समझो। अनेकांतवाद का जो अर्थ है वह यह है कि प्रत्येक वस्तु का भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार करना, परखना, देखना। प्रत्येक पदार्थ, आप ऐसे समझो कि जो अनेकांतवाद है, आप किसी वस्तु को एक दृष्टि से नहीं देख सकते हो, आप किसी भी वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टि से देख सकते हो। ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति इस एक लेक्चर को सिर्फ एक वीडियो मानता है, एक व्यक्ति, एक छात्र, एक एस्पिरेंट, एक अभ्यर्थी इस वीडियो को सिर्फ वीडियो मानता है, लेक्चर मानता है। बट दूसरा जो छात्र है, दूसरा जो अभ्यर्थी है, दूसरा जो एस्पिरेंट है, वो इसको एक आशीर्वाद मान रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये लेक्चर देखने को मिल रहा है, वह इस लेक्चर को देखने के लिए पूरा डेडिकेटेड है। तो एक आदमी ए बी, यह दो आदमी हैं, इनसे बोला गया कि यहां पे मैंने कुर्सी के ऊपर एक गिलास रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये यहां पे ए है, ये यहां पे बी है। ठीक है,
कुर्सी के ऊपर गिलास रखा हुआ है, ठीक है, तो जो ए है वो बोलता है कि सर कुर्सी के ऊपर गिलास रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो बी है वो बोलता है कि गिलास कुर्सी के ऊपर है, ठीक है, या गिलास के नीचे कुर्सी है। ए ने बोला कि गिलास कुर्सी के ऊपर है, बी ने बोला गिलास जो मतलब कि जो कुर्सी है वो गिलास के नीचे है। इन दोनों ने बात तो एक कही, बट इन लोगों के जो सोचने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, वह थोड़ा सा चेंज है। आप अनेकांतवाद से यह मतलब समझो कि प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार करना, उसे परखना, उसे देखना ही अनेकांतवाद है। अब आप ऐसे समझो, प्रत्येक पदार्थ के अनंत गुण हैं, अनेक धर्म हैं, ठीक है, जो परस्पर विरोधी भी प्रतीत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक फल को ही ले लें, उसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, आकार भी है, भूत मिटाने की शक्ति भी है, अनेक रोगों को दूर करने की शक्ति और अनेक रोगों को पैदा करने की भी शक्ति है। अब आप सोचो, एक छोटा सा फल, आम मनुष्य के लिए तो वो फल है, लेकिन जो अनेकांतवाद की दृष्टि से सोच रहा है उसके विचार से क्या है, उसमें रंग भी है, रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, आकार भी है, भूख मिटा भी सकता है, भूख को ला भी सकता है, अनेक रोगों को दूर भी कर सकता है, अनेक रोगों को ला भी सकता है। तो प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग दृष्टि से देखना, उसके अलग अलग पहलुओं को देखना और उसे समझना ही वस्तुतः अनेकांतवाद है, ठीक है। अब आप इन सारी चीजों को समझ गए। अनेकांतवाद किसे कहते हैं? अब सपोज डेट अगर जो अनेकांतवाद आपके उसमें आता है तो आप समझ जाओगे कि अनेकांतवाद क्या है, ठीक है। अनेकांतवाद क्या है कि सभी पदार्थों को या प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग दृष्टि से देखना, उन्हें अलग अलग पहलुओं को देखना और उनको समझना ही अनेकांतवाद है। स्यादवाद का सिद्धांत, ठीक है, जो स्यादवाद है वह भी एक अनेकांतवाद का ही भाग है, अनेकांतवाद ही है, बट यहाँ पे स्यादवाद को हम लोग समझ लेते हैं। इस सिद्धांत का सीधा अर्थ है कि हमारा ज्ञान जो है वो समिति है और सापेक्ष है। जो हमारा ज्ञान है वह एक लिमिट तक ही है, कि हम एक वस्तु के बारे में एक लिमिट तक ही सोच सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो कि आपको कोई चीज बोली गई कि आप इस वस्तु के बारे में क्या क्या जानते हो, आप फल के बारे में क्या क्या जानते हो, तो आपने यह तो बता दिया कि ये मोटा है, छोटा है, या खट्टा है, मीठा है, ठीक है। किसी ने क्या बताया कि ये दिखने में अच्छा है, इसका रंग ऐसा है, इसका मतलब कि विस्तृत वर्णन कर दिया, तो आपका ज्ञान तो सीमित है ना। आप उसके बारे में जो दूसरा बंदा सोच रहा है वो तो नहीं सोच सकते हो, यानी कि आपका जो ज्ञान है उस पदार्थ के जो संबंध में आपका ज्ञान एक सीमित हो गया और एक सापेक्ष हो गया। तथा हमें ईमानदारी से बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, ठीक है, कि हम लोगों का जो ज्ञान है वह सीमित है और सापेक्ष है। आप इस चीज को स्वीकार करते हो ना, ठीक है। हमें ऐसे दावे को करने से बचना चाहिए कि हमारा ज्ञान असीमित है। स्यादवाद मूलतः स्यात् यानी कि शायद, जिसको हम लोग संभवतः भी कह सकते हैं, हो सकता है, किंतु महावीर ने शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया वह है सापेक्षता। यानी कि जो स्यात् का मतलब आप समझो, संस्कृत में स्यात् को कहते हैं शायद, यानी कि शायद का मतलब उसकी संभावना, कोई व्यक्ति उस चीज को देख रहा है तो उसकी संभावना हो सकती है कि वह इस चीज को इस नजरिए से देख रहा है। बट जो महावीर जी थे, जो महावीर जैन साहब जी थे, उन्होंने इसका एक अलग ही अर्थ निकाला, एक अलग ही पॉइंट निकाला, जिसको बोला गया सापेक्षता, ठीक है। जो हमारे पास ज्ञान है वह निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है, ठीक है। अब आप इस चीज को समझ गए कि जो हमारा ज्ञान है वह निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है। और फिर जो लास्ट पॉइंट आता है वो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है, जो जैन तीर्थंकर हैं, जो उनकी जीवनी है वह कल्प सूत्र में लिखी हुई है, ठीक है। जो जैन जो धर्म के लोग हैं, जो जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनके जो जीवनी की बात करें तो जैन धर्म का जो एक ग्रंथ है कल्प सूत्र, उसमें जो है इन सारी चीज़ों की जीवनी लिखी हुई है, ठीक है। अगर जो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तीर्थंकरों के बारे में, तो आप कल्प सूत्र का पढ़ सकते हो, ठीक है। कल्प सूत्र के बारे में
आप समझ सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो, वहां जाकर के आप जीवनी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले ही पॉइंट पे आ जाते हैं और जान लेते हैं जैन धर्म के बारे में शुरुआत से। ठीक है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे। महावीर जैन, नाम इनका क्या था? वर्धमान महावीर। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व वैशाली में। मृत्यु कब हुई? 548 में बिहार राज्य के पावापुरी में। शादी किससे हुई? यशोदा से। बच्चे कौन थे? प्रियदर्शनी। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, आपको ये सारी चीज डिस्कस हो गई, आप ये सारी चीज समझ गए। ठीक है, वेरी गुड। महावीर की अगर जो बात करें तो इनके पिता जो हैं एक सिद्धार्थ जी, जो ग्रातक कुल हुआ करता था उसके सरदार थे, बट जो इनकी माता थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी राज्यों के बारे में हम लोग जो है महाजनपद और मगध के जब साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। महावीर के साधना काल जो है 12 साल 6 महीने और 15 दिन का रहा, और इसी अवधि में भगवान जी ने जो है तप, संयम और साम्य भाव की विलक्षण साधना की। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अर्थ यानी कि पूज्य और निर्गंध यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना जो उपदेश दिया वह हमेशा जो है प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के पहले अनुयायी जो हुआ करते थे, यानी कि जो पहले अनुयायी हुए वह उनके ही दामाद जामिल बने, और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जो महावीर जी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और जो जैन धर्म थी उसकी स्थापना किसने की? ऋषभदेव जी ने। और जो जैन शब्द का अर्थ हुआ वह जैन शब्द यानी कि जिन शब्द से बना हुआ है। जिन जिन बना हुआ है जिन शब्द से, और जी धातु का मतलब होता है जितना। जिन का अर्थ हुआ टोटल, जीतने वाला। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्री कहते हैं। ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली उसे हम जितेंद्री कहते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, और भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक नहीं, भरत। ठीक है, बिकॉज जहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट का नाम आ जाता है तो मुंह से अशोक निकलता है, बिकॉज हम लोग अशोक के बारे में भी आगे चैप्टर्स जो है उसमें पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जो चक्रवर्ती सम्राट भरत थे उनके पिता थे ऋषभदेव जी। ठीक है, और जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया, अपनी काया को जीत लिया, विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन आप्त पुरुष को ही हम लोग जिनेश्वर या जिन कहते हैं। ठीक है, जिन का जो अर्थ है वह भगवान का धर्म है। ठीक है, जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो सफेद कपड़े पहनते हैं श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में रहते हैं उनको दिगंबर। तीर्थंकर के नाम चिन्ह जन्म सहित ऋषभनाथ जी, अचिंतनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमितनाथ जी, पद्म प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, सुविधनाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वाष्पूज्य जी। और अगर तो बात करें विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतनाथ जी, कुथुनाथ जी, आरनाथ जी, मल्लिनाथ जी, मुनीश्वरनाथ जी, नामीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी जी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में लोग जल्दी से डिस्कस कर लिए हैं। ये एक क्विक रिवीजन है ताकि आपको ये जो पूरा जो हमने लेक्चर बनाया हुआ है, जो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस किया है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर अगर बात करें तो